हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग हिंदी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, थर्ड प्रैक्टिस सेट है। तो और यहाँ पे सेटेड का हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को करने से पहले हम लोग, अच्छा छोटा सा गद्यांश है, तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। बारिश के लिहाज से वो साल ठन ठन गोपाल था। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे सुलझा डाला था। सावन सिर पर था और बादल लापता कि तभी एक उमड़ती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झींसियाँ पड़ने लगी। चारपाइयाँ आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों। लिहाजा वो रात रतजग्गे में ही गई। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, ना उससे धीमी ना तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफ़ेद था। बादल बीच बीच में जरा से गुर्रार कर खामोश हो जा रहे थे। स्कूल का टाइम बहुत हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पे रेनी डे मनाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकों ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पड़वइये शाम को लौटे तो उनकी हालात कटे। खेत में पानी भरने पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह उबर कर हम सोए और इस उम्मीद में कि कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, बारिश के लिहाज से वो साल ठन ठन गोपाल था। वाक्य का भाव क्या है? अकाल के कारण पैसा नहीं था, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, या बारिश नहीं हुई थी, या बारिश बहुत बारिश हुई थी। ठन ठन गोपाल मतलब को पता होगा, जिसकी कमी होती है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि बारिश उस समय नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, सावन सिर पर था। इस कथन का आशय है कि सावन जो है आने वाला था, आ चुका था, सूखा था या दूर था। तो क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर जो था, सावन जो है आ चुका था। सावन सिर पे था, सिर पे था मतलब कि आने वाला है या आ चुका है। नेक्स्ट है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है। लोग बारिश होने से खुश थे, लोग बारिश के ना होने से परेशान थे, लोग तेज बारिश के ना होने से खुश थे। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए कि लोग बारिश होने से खुश था, क्योंकि उस साल बारिश बिल्कुल नहीं हो रहा था, और जैसे ही बारिश हुआ तो लोग जो है बहुत ही खुश हुए। नेक्स्ट है, सीझिया शब्द का भाव है तेज बूंदाबांदी, बहुत हल्की बूंदाबांदी, मूसलाधार बारिश या तेज फुहारे। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो गया बहुत हल्की बूंदाबांदी। ठीक है, जो आपका देखते होंगे, जब बारिश आने से पहले जो बूंदाबांदी होता है ना, उसको कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया। वाक्य में लेखक ने अपने किस विशेषता को बताया है? हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने वाले, दिमाग से कमजोर, बारिश का मजा लेने वाले, या पढ़ाई में पीछे। तो इसमें क्या कहना है कि वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए पढ़ाई में पीछे। मतलब जब देखिए, जो लोग जो है ना, जिसे पढ़ने में मन नहीं लगता या पढ़ाई में जो पिछड़े होते हैं, तो वो हर चीज़ का जो है ना बहाना बना देते हैं। अरे आज पानी आ रहा, तो आज हमें स्कूल नहीं जाना, आज हमें रेनी डे मनाना है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? तो ऑब्वियसली जो पढ़ाकू थे वो लोग रेनी डे जो है नहीं मनाए और वो स्कूल को चले गए। आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन सिर पर था और बादल लापता। इसमें कौन सा वाक्य है आप देख सकते हैं। तो पहला है मृत, दूसरा है संयुक्त, और तीसरा संकेतवाचक, और चौथा है सरल। तो देखिए, ये जो आपका वाक्य है, ठीक है, ये वाक्य जो है आपका संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो हम लोग जब वाक्य के बारे में देखेंगे, तब हम लोग इसमें देखेंगे कितने प्रकार के वाक्य होता है और किसे संयुक्त कहा जाता है, किसे सरल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये भी आपका नीचे दिए गए सही प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बल साहित्य का उद्देश्य है। पहला, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विद्याओं से परिचित करवाना, या बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे भाषा शिक्षण की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए?
चाहिए। अगर हम नियमों की जानकारी क्या ये आपका सही नहीं है कि भाषा के नियमों की जानकारी दें या आपका साहित्यिक विद्याओं से हम लोग परिचित करवाएँ या आपका जीवन कौशल हम लोग सिखाएँ। भाई यहाँ पे बाल साहित्य का उद्देश्य बता रहा, तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या करना चाहिए, जो पाठक है उसका उत्साही पाठक बनाने के लिए उसको हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव ये कीवर्ड है। अगर आप तीनों सेंटेंस में देखें तो हमारा जो पैडालॉजी जो रहता है ना, पैडालॉजी का जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ना, ये आपका काम करता है नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड पे, ठीक है, पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड पे या टैग वर्ड बोलिए आप। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम प्रोत्साहित देखें तो हमें ये जो है पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक टैग वर्ड है ये। और क्वेश्चन जो रहा है पॉजिटिव पूछा है, इसलिए हमारा आंसर जो रहेगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। पहला, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप देखे होंगे जब हम लोग इंग्लिश का जब पढ़ते होंगे या हिंदी पढ़ते होंगे तो कोई भी स्टोरी पढ़ाया जाता है, उसके बाद जो है उसी में से आपको एक आध दो व्याकरण के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि ये जो पहला है बिल्कुल तो गलत है कि व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। अरे पाठ के संदर्भ में व्याकरण आपका यानी व्याकरण का संदर्भ जो होता है ना पाठ्य पुस्तक में ही होता है, ठीक है। ये नहीं कि व्याकरण पाठ के संदर्भ पे सिखाया जाता है। पहला ऑप्शन तो हम लोग का गलत हो गया, ठीक है। हमारा आंसर जो रहेगा आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण संदर्भ जो है दोनों अलग है, ऐसा नहीं होता है, दोनों को साथ रिलेट करके सिखाया जाता है, ठीक है। यानी जो हमारा संदर्भ पाठ्य पुस्तक होता है उसी में हमारा व्याकरण होता है। और ये जो बोल रहा पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो इसको हटा ही दीजिए। तो पहला और दूसरा आप देख सकते हैं, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। पहला ऑप्शन है आपका कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। दूसरा है कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। तीसरा कहानी से मिलने वाली सीख विद्याओं द्वारा। और चौथा है आपका कहानी कहने के तरीके के द्वारा। देखिए यहाँ पे क्या रहा, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है, किसके द्वारा होती है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो हम देखें, पहला देखें कि कहानी में गूंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, या कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, या कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। ऑब्वियसली अगर उपयोगिता कैसे सिद्ध होगी, अगर आपको कोई कहानी सिखाया जा रहा है, अगर उससे आपको जो है कुछ सीख मिला तब उसकी उपयोगिता होगी, अदरवाइज तो आपके लिए वो कहानी का कोई उपयोग है ही नहीं। तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। अगर आपको ध्वनि के बारे में बताया गया कि भाई ध्वनि ऐसे ये बना, फिर इतना महान खिलाड़ी बना, उसकी कहानी अगर आपको सुनाया जाए, ठीक है ना, अगर उसको सुनने के बाद आपके अंदर भी कुछ मतलब कि प्रेरणा आता है, कुछ सीख आता है, उससे कुछ सीखते हैं आप, तो फिर क्या होगा, आप के लिए वो जो है उपयोगिता सिद्ध होगी। अगर हम बात करें अभी पीएम मोदी, पीएम मोदी जो है पहले चाय बेचते थे, आज पीएम मोदी बन गया, ठीक है। अगर हमारी परिस्थिति भी वैसी नहीं है, बहुत ही खराब है, और हम कहते सोचते हैं कि नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब ये कहानी इनके बारे में सुने तब हमें लगता है कि नहीं यार हम भी तो कुछ कर सकते हैं, चलो हमें भी कुछ करना है। अगर हम में इस तरीके का भावना है तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए उपयोगिता सिद्ध होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, पहला है लड़के लड़कियों को अलग अलग किया जा रहा हो, अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, नियमित रूप से किया जा रहा हो, नेक्स्ट है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि नियमित रूप से जब किया जा रहा हो तब हमारा जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत है कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग किया जा रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नहीं कहता कि लड़की और लड़कियों को अलग अलग किया जाए या अनौपचारिक रूप से किया जाए, औपचारिक रूप से किया जाए, ये प्रत्येक दिन तो पॉसिबल नहीं है कि प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, तो हम लोग क्या करें, नियमित रूप से करें। नेक्स्ट है आपको कि सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई हो। आप उससे या उसे, पहला ऑप्शन है ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, बोलते समय, नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने के लिए कहेंगे,
करवाएंगे, त वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगे, या ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देगी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए भाई? तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। ये देखिए, अगर कोई बच्चे गलती करता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम बार बार उसको दोहराओ, ठीक है, या फिर वैसे ही शब्द हम उसको ढूंढ के देंगे, या बोलते समय इस और ध्यान ना देने के लिए इसलिए हम ये बोलेंगे कि नहीं, अगर तुम बोल रहे हो, अगर गलत भी बोल रहे हो तो उस तरफ ध्यान मत दो, ऐसा भी हम नहीं कहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए हम लोग कहेंगे। तो पहला आंसर जो रहेगा बिल्कुल पॉजिटिव है, आंसर 1 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में शब्दानिक सहायक है। पहला है नाटक का मंचन, दूसरा है वीडियोग्राफी, तीसरा है लिखित परीक्षा, और चौथा है फोटोग्राफी, फोटो ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो तो आपको पता है ना, पोर्टफोलियो वो होता है ना जिसमें कि बच्चे का साल भर का जो रिकॉर्ड होता है, उसमें पोर्टफोलियो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। उसमें हर एक चीज़ रहता है, ठीक है, उसके हर एक, यानी स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन जो रहेगा पोर्टफोलियो में रहेगा। तो यहाँ पे बोल रहा कि भाषा का आकलन करने में शब्दानिक सहायक है। अब जो भाषा का आकलन बोल रहा है उसमें पोर्टफोलियो से हमारा क्या, देखिए, भाषा का पोर्टफोलियो, इसमें क्या बोल रहा है कि स्तर पर भाषा का आकलन करने में सावधानिक सहायक क्या हो जाएगा? आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, ठीक है। पहला, नाटक का मंचन करने से कोई फायदा नहीं होगा, वीडियोग्राफी बनाने से भी नहीं, या लिखित परीक्षा करने से भी कुछ नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 4 हो जाएगा, पोर्टफोलियो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, ये पोर्टफोलियो अभी हम बताए ना कि ये जो होती है ना, एक रिकॉर्ड होती है जिसमें कि पूरे साल भर की रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो अगर हम भाषा का आकलन करने में उसकी साल भर का रिकॉर्ड को रखते हैं तो इससे हमें जो है वो सबसे ज़्यादा आपका सहायक होती है। तो आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। पहला, सामाजिक अतक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला, या पारिवारिक संवाद। तो देखिए, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, और इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए क्या अनिवार्य है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमें पता है भाई, सामाजिक अतक्रिया जो है ये अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ जो है आपका वाइकॉस्की भी कहते हैं कि भाषा तभी सीखा जाता है जब सामाजिक अतक्रिया होती है। तो हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को, पहला ऑप्शन है अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, दूसरा सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, तीसरा है मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, या व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना। एक नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, ठीक है। अब नेगेटिव कीवर्ड है क्योंकि क्वेश्चन हमें पॉजिटिव पूछा है, ये नेगेटिव है तो हम इसको हटा देंगे। अब हम आपको बताते हैं, देखिए कीवर्ड पे ये कैसे काम करता है। क्वेश्चन पॉजिटिव है, अवसर जो होता है ना, जिसको हम लोग अपॉर्चुनिटीज इंग्लिश में कहते हैं, ये एक पॉजिटिव कीवर्ड होता है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अब भाई हमें क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, अब यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड हमें मिल गया, बाकी और किसी में भी जो है यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड हमें देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, पहला ऑप्शन में पॉजिटिविटी नहीं है, कहीं भी पॉजिटिव टैग वर्ड हमें देखने को नहीं मिला, कीवर्ड नहीं देखने को मिला। फिर तीसरा में भी हमें जो है पॉजिटिव कीवर्ड देखने को नहीं मिला। चौथा में तो हमें नेगेटिव कीवर्ड मिल गया, तो इसको तो हमें पहले ही हटा देना है। लेकिन हमको सेकंड वाला में जो है पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिला, ऑसर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपका पैडालॉजी का जो हमारा 75 का जो मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है, अगर हम फर्स्ट पेपर का बात करें या सेकंड पेपर में बात करें जो कि 65 या 70 का रहेगा, तो ये जो पैडालॉजी रहेगा उसके जो क्वेश्चन जो रहते हैं ये इसी तरह के से नेगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड पे वर्क करता है। तो एटलीस्ट जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जितने भी पॉजिटिव कीवर्ड है और पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, कि थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड पे वर्क कीजिए। फिर देखिएगा आपका पैडालॉजी का 75 मार्क्स का क्वेश्चन आपके हाथ में है, और बाकी के लिए 15 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा वो वर्क कर सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम पे यहाँ पे जो है आपका सेटेट क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। दूसरा है, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। नेक्स्ट बोल रहा, कोई भी भाषाई कौशल अतः संबंधित नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा, सभी भाषाई कौशल अतः संबंधित है। इसमें बोला कौन सा कथन जो है सही है? पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए?
अगर हम बोल रहे हैं कि जितने भी भाषा कौशल जो है वो अतः संबंधित है, तो बिल्कुल सही है भाई, हमारा आंसर 4 ही इसका जो है रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन बोल रहा कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। दूसरा बोल रहा कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। कहानी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा ऑप्शन बोल रहा कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। और नेक्स्ट बोल रहा कहानी का अंत बदलाव बदलाव देना। हमारा आंसर क्या होगा? तो भाई हमारा आंसर जो है ना ये क्या है, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। बिल्कुल सही है, पहला जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए, पढ़कर समझाना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर अगर हम समझा रहे हैं, ठीक है, तो कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, व्याकरण को हमको क्या समझाने का कोई यहाँ पे उद्देश्य नहीं है हमारा, इसलिए ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगर हम कहते ठीक है कहानी को जो है अपनी भाषा में कहलाओ, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। यानी कहानी पे आधारित अगर हम लोग प्रश्न में पूछते, ये भी बिल्कुल सही है। और या कहानी का अंत बदलवा देना, यानी कुछ एंडिंग हुआ, अब बोलेंगे अच्छा ये बताओ इसका ये एंडिंग होता है, अब तुम इसको जो है इसको कुछ अलग एंडिंग दे दो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर हमें पढ़कर समझाना है तो यहाँ पे व्याकरण को लाना ये सही नहीं है, तो हमारा आंसर 1 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। अब फिर से देखिए ये बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण उद्देश्य बोल रहा है, ठीक है ना, प्राथमिक स्तर पर, तो हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण या वचन की पहचान क्यों करें भाई? ठीक है। या नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा भाषण वाद विवाद और कविता पाठ में भाग ले, या इस सब जो होती है एक्टिविटीज उसमें भाग ले। थर्ड बोल रहा भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम, तो बिल्कुल सही है कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं और जिस अनुभव को समझने का अगर हम उसको माध्यम बना ले, तो ये हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अनुभव जो है ना एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है। आपका अनुभव जो होती है, फिर आपका जो मतलब कि आप जो सीख रहे हैं, ठीक है, अनुभव मतलब वही हुआ ना कि अगर आप कुछ करते हैं उससे कुछ सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो आंसर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए आंसर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपका तीनों में नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है, कोई भी कीवर्ड नहीं है, सॉरी नेगेटिव भी नहीं है, कोई कीवर्ड भी नहीं है, लेकिन यहाँ हमें पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिला। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही जो है हमारा पैडालॉजी वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? पहला है किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना। नेक्स्ट बोला किसी शब्द का सही वर्तनी जानना। नेक्स्ट बोला अक्षरों और वर्णों को का क्रम जानना। तो भाई हमारा आंसर क्या होना चाहिए? भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। ठीक है, यानी अगर कोई भाषा सीख रहे हैं, जैसे आप बोल रहे कोई भी सीख रहे हो, तो पहले तो आप तो उसका शब्द सीखोगे, तभी तो आप बोलने सीखोगे भाषा। तो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? इसके लिए ये होना चाहिए कि भाषा सीखने के लिए हम लोग अक्षर और वर्ण का जो एक क्रम जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अर्थ जानना या उसका समानार्थी शब्द जानना है, मतलब कि जो आपको हम लोग सेम शब्द जो होता है या उसकी सही वर्तनी जानना, ये ज़रूरी नहीं है भाई, हमें अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है जब बच्चे भाषा में भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, तो वो साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। कि नेक्स्ट है केवल अवधारणा ही बना पाते हैं। नेक्स्ट है केवल विषय ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर ये है कि जब बच्चे जो है भाषा से कोई भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, यानी भाषा से मान लीजिए आप कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे, साइंस पढ़ रहे, विज्ञान पढ़ रहे, गणित पढ़ रहे, तो यहाँ पे जो है वहाँ भाषा का भी तो इस्तेमाल हो रहा है ना। अगर आपको मान लीजिए साइंस पढ़ाया जा रहा, तो बिना भाषा को तो आपको समझाया नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं साथ साथ जो है आप भाषा भी सीखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। अब फिर से हमें यहाँ पे एक मतलब कि पूछा गया है, पैसेज फिर से दिया गया है। तो देखिए पैसेज को देखने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन पैसेज पढ़ ही लेते हैं एक बार, ठीक है ना, तो तुरंत हो ही जाएगा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं पैसेज का। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष हुए ही थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तरी सीमा के सफ़ेद बर्फीली चोटियां शहीदों के खून से सन कर लाल हो गई। हजारों उत्तरी सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियां शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई। हजारों माओं की गोदें सुनी।
हजारों माँओं की गोदें सूनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गया। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त हो गया, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब ये सोचा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियां आयोजन में शामिल हो तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छू कर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वो हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया, सभी के मन एक ही भाव, एक ही रस में डूब गया। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते ही ना थे। पहला क्वेश्चन देखिए कि ए मेरे वतन के लोगों डैश गीत के बारे में क्या सच नहीं है। पहला, श्री रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने स्वर दिया, प्रदीप ने लिखा और माना डे ने सुर दिया। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, क्या सही नहीं है बोल रहा। तो हमारा ये सही नहीं है कि माना डे जो है ने सुर दिया। ठीक है, ये जो है ये आपका सही नहीं है। ये जो भी हम लोग पढ़े, ठीक है ना, ये आपका देखिए यहाँ पे तभी उसी शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण था। पहला, रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा। दूसरा है चीन का दबाव। तीसरा है हजारों युवकों का शहीद होना या सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट से इनकार। हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर जो है होगा कि जो हजारों युवक उसमें जो शहीद हुए थे उन्हीं के कारण जो है उमंगें नहीं थी। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई। पहला, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है। प्रदीप और श्री रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे। 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए या फिल्मी हस्तियां भाग लेंगे। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा गीत प्रस्तुत करने का चुनौती जो है वो स्वीकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ है विश्वासघात करना, पराजित करना। नेक्स्ट है युद्ध में घायल करना या आक्रमण करना। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर है विश्वासघात करना। इसको तो पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया। पहला ऑप्शन है लता मंगेशकर का गीत सुनने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए और भीड़ जुटाने के लिए। हमारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल भीड़ जुटाने के लिए। ठीक है ना, तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांग का सिंदूर पुछ जाना मुहावरे का अर्थ है वियोगिनी होना, अभागिन होना, अनाथ हो जाना, विधवा हो जाना। तो भाई इसका तो आंसर आपको पता होगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश का हौसला पस्त था क्योंकि कोई उमंग सीन्स नहीं थी, फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी और चीन से मात खाई थी या नेक्स्ट है तैयारियां नहीं की गई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोई उमंग शेष नहीं था। ठीक है, इसलिए पहला आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है। पहला, दूध उमड़ने लगा, आंसू उमड़ चले, भीड़ उमड़ पड़ी और नदी उमड़ गई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला आंसर हो जाएगा दूध उमड़ने लगा, आंसर 1 जो रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट। ऐसे ही जो है हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। यहाँ पे हम लोग हिंदी का, इंग्लिश का और CDP का जो है आपका प्रैक्टिस सेट डेली चल रहा है। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।